Good morning students, this is Gayatri Sharma again here with a new video. I welcome you in today's science class. Students, as you know that in previous videos we have revised question number 1 to 10. Now we are going to revise question number 11 and 12 from your My Observation book. Which chapter is this? This is a chapter number 2nd. The name of the chapter is Teeth. So today we are going to revise question number 11 and 12 from your My Observation book. So let's start. Question number 11 is the flesh-eating animals like lion, tiger, leopard, crocodile, etc. have long and well-developed canine teeth. Can you tell why? अब वो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुछ एनिमल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, क्रोकोडाइल है, कि इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. तो क्यों होते हैं? तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैनाइन्स आर यूज्ड इन होल्डिंग एंड टीयरिंग द मीट. तो इनके जो ये क्या है, सारे मीट ईटिंग एनिमल्स हैं. तो इसलिए इनको अपनी इनका जो प्रे है उसकी जो फ्लैश है उसको टीयर करना पड़ता है. तो इसलिए इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हम किस तरह से इसका उसको लिखेंगे, द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स like lion, टाइगर. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं हम, कार्निवोरियस के कैटेगरी में रखते हैं. तो ये कौन से एनिमल होते हैं, कार्निवोरियस होते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरियस बोलते हैं. The flesh-eating animal like lions, tigers, leopards, crocodile, etc. have well developed canine teeth so that, अब हमने आंसर में क्या लिखना है, so that they can easily tear the flesh of their प्रे में उनका जो शिकार होता है उसकी जो फ्लैश है उसको इजीली वो टीयर कर सके. इसके लिए जो उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं. तो आपने इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है, द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन टीथ सो दैट दे कैन इजीली tear the flesh of their prey. तो आपने इसका जो क्वेश्चन है इसको आपने इस तरह से आपने इसको लर्न करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ऋषभ लाइक टू ईट द फॉलोइंग फूड आइटम. इसमें एक बॉय है ऋषभ, उसको कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जो उसको बहुत अच्छी लगती हैं, वो लाइक करता है. कर्ड मीन क्या होता है, दही, जो हम डेली अपने फूड आइटम्स के अंदर यूज करते हैं. कर्ड, चॉकलेट, केक, राइस और कैंडीज, ये सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव गिवन फूड आइटम्स कैन स्टिक इन हिज टीथ. अब जो ऊपर जो आइटम्स दी हैं जिसमें कर्ड है, चॉकलेट है, कैंडीज है, राइस है और केक है, उनमें से कौन से फूड आइटम्स हैं जो उसके टीथ के अंदर स्टिक हो सकते हैं, स्टिक में उसके अंदर फंस सकते हैं. उसके टीथ जब वो खाएगा तो उसके जो टीथ हैं उनके अंदर वो स्टिक हो जाएगी, यानी कि फंस जाएगी. तो उनमें से कौन सी है, चॉकलेट, केक एंड कैंडीज, जो क्या है, स्टिकी फूड आइटम्स हैं.
तो आपने यहाँ पे लिखना है चॉकलेट, CHOCLATE, लेट, चॉकोलेट, CHOCOLATE, chocolate. Then CAKE, cake, and कैंडीज। कैंडीज क्या होती हैं? टॉफीज। जो आप टॉफीज खाते हो ना, कई बार आपके टीथ के अंदर स्टिक हो जाती है वो, तो ये फूड आइटम्स कौन सी हैं जो स्टिकी हैं? चॉकलेट, केक एंड कैंडीज। नाउ सेकंड, अब बी पार्ट में क्या है? इफ फूड आइटम्स गेट स्टक बिटवीन हिज टीथ, व्हाट शुड ही डू? अगर उसके टीथ के अंदर जो फूड आइटम्स हैं जैसे चॉकलेट, कैंडीज, केक, ये सब स्टिक हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपको पता है कि हमें जो टीथ हैं उनको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ब्रश अवर टीथ। तो आपने लिखना है इफ फूड आइटम्स get stuck between his teeth, he should brush his teeth and rinse properly। तो क्या करना चाहिए? अपना जो माउथ है उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए और ही शुड ब्रश हिज टीथ, उसके अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो लेट्स रिवाइज अगेन। द फ्लैश ईटिंग एनिमल लाइक lion, tiger, leopard, crocodile have long and well-developed canine teeth. Can you tell why? The flesh-eating animal like lion, tiger, leopard, crocodile, etc. have well-developed canine teeth so that they can easily tear the flesh of their prey. Now question number 11. Which of the above given food items can stick in his teeth? तो कृषक के जो टीथ है उनके अंदर कौन सी फूड आइटम्स है जो स्टिक हो जाएंगी? चॉकलेट, केक एंड कैंडीज। इफ द फूड आइटम्स गेट स्टक बिटवीन हिज टीथ, व्हाट शुड ही डू? तो व्हाट शुड ही डू? ही शुड ब्रश हिज टीथ एंड रिंस प्रॉपरली। उसे अपना ब्रश करना चाहिए और अपना जो माउथ है उसको रिंस करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए। Now we will do one more extra question that is very important. Now we will do one more important question. The question is that how can we keep our teeth healthy and strong? How can we keep our teeth healthy and strong? Strong और healthy हम अपने teeth को कैसे रख सकते हैं? इसके अंदर हम सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि वी शुड ब्रश रेगुलरली, हमें जो अपने ब्रश है वो डेली करना चाहिए। उसके अलावा हमें एक और मेथड है जिससे हम अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं, वो कौन सा है? फ्लॉसिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी and strong by regular brushing and flossing। जो रेगुलर ब्रशिंग है और फ्लॉसिंग है उससे हम क्या कर सकते हैं? अपने जो टीथ है उनको हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो बच्चों, दीज आर योर क्वेश्चन आंसर। टुडे योर होमवर्क इज दैट यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13 from your my observation book and try to write them in your notebook. Thank you.
इसकी मम्मी है।